श्री सुदामा जी यही भक्ति भाव लेकर भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। कौन कौन चाहता है कि सुदामा जी की तरह भगवान हम पर भी कृपा करें? सब चाहते हैं। लेकिन क्या सुदामा जी की तरह आप भक्ति करते हो? बोलो। अरे हाथ से ही उत्तर दो, हाँ कि ना? नहीं। अच्छा, तो कृपा कैसे होगी जी? सुदामा जी की तरह भक्ति करें। बहुत सुंदर सुदामा जी के जीवन का परिचय बताया गया है। पहला परिचय ध्यान देना, भक्त कभी भी अपना नाम नहीं चाहता है। जो सच्चा भक्त होगा, अरे मैं कथा करवा रहा हूँ, नहीं 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 महाराज, ये हमारा परिवार है, श्याम परिवार, ये कथा करवा रहे हैं, ये हमारे गुप्ता जी हैं, ये हमारा समाज है, ये हमारा कोटला मुबारकपुर का समस्त समाज मिल करके कथा करवा रहा है महाराज जी, मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये सब लोग मिल करके सामूहिक कथा हो रही। कर तो रहे हम, लेकिन मन में क्या भाव है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं। जहां पर मैं होगा प्यारे, वहां पर भगवान नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ये मन रूपी म्यान में एक ही तलवार आ सकता है। या तो अभिमान रूपी तलवार रख लो, मैं कर रहा हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, मैं कथा करवा रहा हूँ, मैं आरती कर रही हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। या तो फिर भगवान का भक्ति रूपी, भगवान का ज्ञान रूपी खड्ग, कल बताया गया था परसों राजा रहूगढ़ के उपाख्यान में, ज्ञान रूपी तलवार जिससे हम अपने माया मोह रूपी बंधन को काट सकते हैं। इस मन में क्या रखना है? भगवान की भक्ति रखना है या अहंकार रखना है प्यारे, ये आप डिसाइड कर लो। यदि अहंकार होगा तो भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति आ जाएगी तो उसके जीवन में कभी अहंकार रहता ही नहीं है प्यारे, केवल और केवल हमेशा प्यार रहता है, प्रेम रहता है, सद्भाव रहता है उसके। सुदामा जी का इतना सुंदर नाम है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का नाम सुखदेव भगवान ने नहीं लिखा है। ध्यान देना, दो ऐसे चरित्र हैं भागवत जी के जो महान चरित्र हैं, ऐसा भक्त कोई हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त का नाम है श्री सुदामा जी, उनका केवल परिचय बताया गया है, उनके जीवन का दर्शन बताया गया है, सुदामा जी का नाम नहीं बताया इसमें। और दूसरी हैं श्री श्यामा जी, श्री राधे जी। दर्शन करेंगे हम सभी लोग अभी राधे जी का, बस वहीं पर हम विश्राम करेंगे आज भागवत जी को। राधे जी की भाव, राधे जी की प्रसादी लेकर हम सभी लोग कथा आज विश्राम लेंगे। तो सुदामा जी, आइए पहले सुदामा जी का चरित्र अवलोकन करें। सुदामा जी का परिचय क्या है? आप चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण हम पर भी सुदामा जी की तरह कृपा करें, तो एक काम करना, आप भगवान श्री कृष्ण को अपना बना लेना बस। लेकिन अपना कैसे बनाओगे? शादी अपने आप कर सकते हो? अरे बोलो ना जी, पंडित जी चाहिए, बढ़िया अग्नि नारायण भी चाहिए, अग्निदेव वहां पर उपस्थित होते हैं, फिर परिक्रमा लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, फिर वो शादी पुष्ट मानी जाती है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भगवान की भक्ति तभी आती है प्यारे, जब हम सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत होकर भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए सद्गुरुदेव भगवान से याचना करें, हे गुरुदेव आप मुझे भगवान गोविंद की भक्ति प्रदान करिए, मेरे जीवन को भगवान नारायण की शरणागति प्रदान करिए। तब हमारे जीवन में सुदामा जैसी भक्ति प्राप्त होगी, सुदामा जैसा भाव प्राप्त होगा प्यारे। किसी भीगे हुए संत महापुरुष गुरु की शरण में जाओ और फिर उनसे निवेदन करो, याचना करो, क्योंकि भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। हाँ, भगवान राम जी सब कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन काकभुसुंडी जी, राम कथा में है, रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी को भगवान सब कुछ दे रहे हैं। तुम ज्ञानी बन जाओ, तुम विद्वान बन जाओ, तुम्हारा जन्म अच्छे कुल में हो जाए, सब बोल रहे हैं काकभुसुंडी जी को। काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं मेरा कि प्रभु जी आप प्रसन्न हो गए हो, मुझे ज्ञानी बनने का आशीर्वाद दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन मुझे अपनी भक्ति तो देने के लिए बोल ही नहीं रहे हो। फिर जब श्री काकभुसुंडी जी ने भक्ति की याचना किया है, वरदान मांगा है, तब भक्ति प्राप्त
हुआ है उनको। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान से भक्ति की याचना करनी पड़ती है। गुरुदेव आप मुझे ऐसी कृपा करो कि हम भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त बन जाएं। श्री सुदामा जी का परिचय क्या है? आओ अब बहुत ध्यान से सुनना। क्या परिचय है? सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाए हैं सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम। कहां पर भगवान से संबंध कहां हुआ है सुदामा जी का? गुरु आश्रम। आप लोग कथा जानते होंगे, उज्जैन में सांदीपनी गुरुदेव भगवान के सानिध्य में भगवान कृष्ण और सुदामा जी सखा बने हैं। वही परिचय, ये प्रथम और अंतिम परिचय है प्यारे, ध्यान देना। भगवान के सखा बन जाओ या भगवान को अपना सखा मान लो, जो भी आपका भाव हो, लेकिन ध्यान रखना सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही आप भगवान से संबंध स्थापित करना, नहीं तो आपका संबंध कब छूट जाए कुछ पता नहीं है। क्योंकि संसार वाले ऐसी उलाहना करेंगे, आपको ऐसा अपयश करेंगे कि आप जो है तिलक लगाना छोड़ दोगे, माला जपना छोड़ दोगे, संबंध छोड़ दोगे, फिर कृष्ण भगवान की जगह कोई और भगवान आ जाते हैं फिर, हैं? और कलयुग में तो बहुत भगवान हैं जी, क्या क्या मैं कहूँ। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, सबसे पहला परिचय क्या है? सनातन परिचय, सनातन संबंध है। क्या? हम भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, पहला परिचय। दूसरा, हमारे जीवन में यदि आप अनुभव करो, आप दर्पण में देखो, अपने मन रूपी दर्पण में, कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं या नहीं हैं, हम सुदामा जी जैसे भक्त हैं या नहीं हैं। मैं आपको दर्पण में दिखा रहा हूं, देखिए मन रूपी दर्पण में, कभी एकांत में बैठकर सोचिएगा। क्या हमारा संबंध गुरुदेव भगवान ने कृष्ण भगवान से कराया है? ये पहला परिचय है। मेरा संबंध भगवान से हुआ है कि नहीं? कृष्ण स्यासे सखा कश्चित, क्या गुरुदेव भगवान ने मुझे भगवान की शरणागति कराई है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों को संशय रहता है। आज भी बहुत सुंदर समय था, आज मैंने देखा कई ऐसे श्रोता समाज में से श्री वैष्णव परिवार में सम्मिलित हुए हैं लोग, बहुत सुंदर लगते हैं जी। जब उनके मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया जाता है, जब शरणागति कराई जाती है, जब प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने, आहा कितना अद्भुत वो नज़ारा होता है प्यारे, बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। आज भी कई लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लिया है। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा प्यारे, आप सभी लोग, यदि आपके मन में शुभ संकल्प आया है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, तो उस शुभ संकल्प को पूर्ण करने में आप लोग कल के ऊपर मत छोड़ देना प्यारे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। यदि शुभ संकल्प आया है प्यारे, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करना अभी से, आज से ही शुरू कर दो प्यारे। यही समय शुभ है, यही समय सुंदर है प्यारे, जिस समय जिस घड़ी हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देते हैं।